गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिछले क्लासेस में आप सभी को एक गोइंग प्लेसेस चैप्टर में जो पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, इस चैप्टर का मैं पूरा डिटेल समरी बता चुका था और इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लासेस में बताने वाला था, लेकिन हजारीबाग पुलिस प्रशासन के आदेशानुसार इस क्लासेस को ऑफ कर दिया गया और मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस लेने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जितना से जितना हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे स्टूडेंट्स। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है इस वीडियो को देखने के बाद तो हमारे नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में या तो क्वेश्चन आंसर के बारे में या तो किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं आप लोगों के लिए 24x7 आवर्स मतलब 24 घंटा आपके साथ हूं। देखिए क्वेश्चन आंसर। गोइंग प्लेसेस का मीनिंग होता है बहुत तरक्की करना। गोइंग प्लेसेस का मीनिंग क्या होता है? बहुत तरक्की करना। और इस चैप्टर में दो लड़कियां होती है, खास करके ये दोनों लड़कियों के ऊपर ही पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। इसमें कुछ और मेंबर्स हैं लेकिन ये दोनों लड़कियों के ऊपर ज्यादा डिस्कस किया गया है। एक का नाम सॉफी और दूसरे का नाम जेंसी। देखिए सॉफी है वो डे ड्रीमर गर्ल होती है और जेंसी प्रैक्टिकल गर्ल होती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन आंसर के ऊपर आता हूं। ध्यान से देखेंगे और कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे। Who was सॉफी एंड जेंसी? सॉफी कौन थी और जेंसी कौन थी? तो मैं इसका आंसर मैं बताया हूं। क्या देखिए जिसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, सॉफी कौन थी और जेंसी कौन थी। अगर अलग से करते तो भी होता कि सॉफी कौन थी और जेंसी कौन थी। Who was सॉफी भी लिख सकते थे या तो Who was जेंसी भी लिख सकते थे, लेकिन मैं दोनों को अटैच एक में किया हूं और दोनों का आंसर एक साथ है। ध्यान से देखेंगे। सॉफी एंड जेंसी वर क्लासमेट। सॉफी और जेंसी क्या थे? दोनों क्लासमेट्स थे और दोनों क्या थे? आपस में दोस्त भी थे। क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी, वो दोस्त रहेंगे ही। आगे देखिए। दे बिलोंग टू ए लो मिडिल क्लास फैमिली। जो कि वो बिलोंग करते थे, एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे। कौन? सॉफी और जेंसी। क्लियर हो गया? बट देयर वेज ऑफ थिंकिंग, लेकिन दोनों का जो सोचने का जो नजरिया था वो क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। सोचने का जो नजरिया डिफरेंट है। ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि आप लोग में भी कोई क्लासमेट मित्र होंगे, लेकिन दोनों में मित्रता होगी, लेकिन सोचने का जो थिंकिंग एबिलिटीज होंगे वो डिफरेंट ही होगा। उसी प्रकार सॉफी और जेंसी का भी डिफरेंट था। उसके बाद आगे देखेंगे। सॉफी वाज ए डे ड्रीमर गर्ल। सॉफी वाज ए डे ड्रीमर गर्ल। सॉफी डे ड्रीमर गर्ल थी जो बड़े बड़े सपने देखती थी, लेकिन अभी तक अपने रियलिटी को टच नहीं कर पाई थी। जो कि देखिए हु हैड नो टच विथ रियलिटी। यहाँ पर हु का मीनिंग जो समझेंगे। हु हैड नो टच विथ रियलिटी, अभी तक वो सत्यता तक पहुंची नहीं थी, अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाई थी, है ना। आगे। व्हाइल जेंसी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल। और जिसमें से जेंसी जो थी उसकी जो फ्रेंड थी वो एक प्रैक्टिकल गर्ल थी। वो अपने कार्यों पर ये विश्वास रखती थी और वो वैसा डे ड्रीम बड़े बड़े सपने को, झूठे सपने को वो बोलने का प्रयास नहीं करती थी, उससे बहुत ही हट करती थी। लेकिन वो है सो सॉफी के लिमिटेशंस के बारे में अच्छे तरीके से वो जानते थे। कौन? सॉफी। एक बार मैं पुनः फिर से आंसर को दोहरा दूं। सॉफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सॉफी और जेंसी क्या थे? क्लासमेट्स भी थे और दोनों दोस्त थे। दे बिलोंग टू ए लो मिडिल क्लास फैमिली। वो दोनों एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे, है ना। उसके बट देयर वेज ऑफ थिंकिंग वर डिफरेंट, लेकिन दोनों का जो सोचने का जो थिंकिंग है वो क्या था? डिफरेंट। सॉफी वाज ए डे ड्रीमर गर्ल। सॉफी एक डे ड्रीमर गर्ल थी, बड़े बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। हु हैड नॉट टच विथ रियलिटी, आज तक वो अपने रियलिटी को टच नहीं कर पाई थी। वाइल जेंसी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल, जिसमें से उसकी जो फ्रेंड थी जेंसी वो एक प्रैक्टिकल गर्ल थी और उसके लिमिटेशंस के बारे में भी वो जानते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जो मैं बताया फर्स्ट नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसे कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए Which country डैनी कैजी did play for? इस चैप्टर में डैनी कैजी एक ग्रेट फुटबॉलर का चर्चा किया गया था। वो आयरलैंड के थे और सॉफी उसे एक अपना क्लोज
फ्रेंड मान करके इस चैप्टर में चल रहे थे, लेकिन वो फ्रेंड नहीं थे। वो एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे और वो आयरलैंड के लिए थे और यूनाइटेड टीम के साथ वो खेला करते थे। देखिए इसका आंसर। क्वेश्चन का पहले मीनिंग एक बार मैं दोहरा दूं। विच कंट्री डैनी कैजी डिड प्ले फॉर, मतलब डैनी कैजी किस देश के लिए खेला करते थे। आंसर, डैनी कैजी वाज ए स्टार फुटबॉलर। स्टार की जगह पर आप ग्रेट भी यूज कर सकते हैं। डैनी कैजी वाज ए स्टार फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड, और वो कहां के लिए थे, आयरलैंड के लिए थे। आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के हैं, तो कहां के लिए खेलेंगे, भारत के लिए खेलेंगे। उम्मीद तो यही किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। उसी प्रकार वो आयरलैंड के लिए थे, तो कहां के लिए खेलते, यूज्ड टू प्ले फॉर आयरलैंड, और वो कहां के लिए खेला करते थे, आयरलैंड के लिए। वो खेलने का प्रयोग कहां करते थे, आयरलैंड के लिए। आगे, ही वाज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड टीम, और वो एक यूनाइटेड टीम, जैसे टीम बनता है इंडियन क्रिकेट टीम बनता है ना, आईपीएल का टीम बनता है, आईसीसी 2020 का टीम बनता है, उसी प्रकार यूनाइटेड टीम का वो मेंबर भी रह चुके थे, अब मेंबर थे, और उसी टीम से वो खेला करते थे। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियो समझ में जरूर आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से क्वेश्चन आंसर बताने का प्रयास करूंगा। दो क्वेश्चन मैं एवरीडे बताते रहूंगा जब तक क्लासेस ऑफलाइन नहीं होते हैं।